मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की आग में जल रहा है। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र और लाल सागर तक दिखाई देने लगा है। लगातार हो रहे हमलों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर कितना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने लगातार कई रातों तक ईरान के अलग अलग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना बताया जा रहा है। खासतौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनका संबंध समुद्री गतिविधियों और रणनीतिक सैन्य संचालन से माना जा रहा है। इराक सीमा के पास स्थित कुछ इलाकों और दक्षिणी ईरान के बंदरगाहों के आसपास भी धमाकों की खबरें सामने आई। इन घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ और बड़ा सैन्य अभियान चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक अपनी कार्रवाइयों की पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। उनके इस बयान को अमेरिका की कड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर अमेरिका अपने हमले जारी रखता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संकट का समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है, न कि लगातार होने वाले सैन्य हमलों से। यानी दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी उतनी ही तेज हो गई है जितनी तेजी से जंग का मैदान गर्म हो रहा है। अमेरिका की ओर से ये भी कहा गया है कि उनके नियंत्रण में मौजूद ईरान की कुछ संपत्तियों का इस्तेमाल क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। इस बयान ने विवाद को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि ईरान लंबे समय से अपनी जब्त संपत्तियों को लेकर अमेरिका का विरोध करता रहा है। वहीं इधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कुवैत ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। कुवैत की सेना ने कहा कि वो किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस घटना के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये संकट अब होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर जैसे बेहद अहम समुद्री रास्तों तक पहुंच गया है। दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई इन्हीं रास्तों से होती है। अगर यहाँ लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। हाल ही में लाल सागर में तेल टैंकरों पर हुए हमलों ने इस चिंता को और भी बढ़ा दिया है। कई देशों ने इन हमलों की निंदा की है। जर्मनी ने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना सकती हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए अपने सैन्य बलों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि अगर दोनों पक्ष जल्द संयम नहीं बरतते तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि युद्ध की जगह बातचीत का रास्ता अपनाएं, क्योंकि इस संघर्ष का असर मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इस बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की गतिविधियों ने भी तनाव बढ़ा दिया है। लाल सागर में जहाजों पर हमलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होने लगा है। कई शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है और इसका असर वैश्विक बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो सबसे पहले असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। तेल महंगा होने पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हवाई यात्रा, परिवहन और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। यानी मिडिल ईस्ट की जंग का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर संघर्ष और बड़े युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर तनाव नहीं रुका तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शांति पर भी पड़ेगा। फिलहाल खबर में इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।